हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर है जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही टॉप एग्जाम माना जाता है। तो ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 4 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। पहली पारी जीएस स्टडी का पेपर है। तो हम देख लेते हैं, इस पर एक नज़र मार लेते हैं। अभी अभी मेरे पास ये एग्जाम पेपर आया है, तो देख लेते हैं कुछ प्रश्न इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपी लैट से संबंधित प्रश्न आया है। साइंस का इस बार अच्छा खासा पोर्शन आया है यहाँ पे। तो ये आप कुछ प्रश्न देख सकते हैं इस प्रकार से। मैं इसके आंसर की आपको कुछ देर बाद लेकर आऊँगा, करेक्ट आंसर की लेकर आऊँगा। अभी मेरे पास तुरंत ही एग्जाम पेपर आया है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आए हैं। पॉलिटी से, ये पॉलिटी से राज्यसभा से संबंधित प्रश्न है। आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो है यहाँ पे। 6वां प्रश्न फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर बजट की बात चल रही है, तो ये इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है 6वां यहाँ पे। ये फिर यहाँ पे 9वां प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे कि हमने नलसा और पढ़े, हमने नलसा जो 1987 में स्टार्ट किए गए थे। तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अगेन 7वां प्रश्न जो है। 8वां प्रश्न अगेन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है यहाँ पे 1948 में। 10वां प्रश्न यहाँ पे फिर बात चल रही है ये अल्मा अटा डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल रिलेटेड जो प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो कन्वेंशन होते हैं उससे संबंधित प्रश्न है यहाँ पे 10वां प्रश्न जो है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखते हैं आगे। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई है 11वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न फिर यहाँ पे है वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म मार्क्सिज्म के बीच में, ये प्रश्न आया यहाँ पे। फिर है यहाँ पे 12वां प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित प्रश्न है। ये 15वां प्रश्न है यहाँ पे, ये ब्यूरोक्रेसी संबंधित प्रश्न है। ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटी से एड ऑन होता है। इसके बाद है फिर कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित प्रश्न है। 13वां जो प्रश्न है। 16वां प्रश्न अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन से भी इस बार। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन है यहाँ पे इसके। इसके बाद 17 प्रश्न है गोल्डन ट्रेंच की बात हो रही है। रिजर्व ट्रेंच जो बात चल रही है, ये इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे किसके होते हैं, ये गोल्डन ट्रेंच और रिजर्व ट्रेंच की बात चल रही है, उससे संबंधित प्रश्न है ये। 19वां प्रश्न यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है अगेन ये। 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं फिर ये यहाँ पे, ये भी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है। ये 20वां प्रश्न है प्रेसिडेंट से संबंधित प्रश्न है। पॉलिटी अगेन अच्छा खासा पोर्शन है पॉलिटी का इस बार। 21वां प्रश्न है, ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। 23वां प्रश्न है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि ये बात की जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, कहीं ना कहीं उससे जो प्री हिस्ट्री जो टाइम है मॉडर्न हिस्ट्री में उससे संबंधित प्रश्न 23वां ये जो है। 24वां प्रश्न है फिर, ये भी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। 22वां प्रश्न भी रिलीजियस हिस्ट्री की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो बुद्धिज्म और ये सारा का सारा जो सिनेरियो है ये यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर। 22वां प्रश्न जो कवर किया गया है। 25वां प्रश्न ये बात कर रहा है हुंडी की, हर्षा पीरियड के समय में हुंडी की। तो ये भी जो हिस्ट्री अपनी एंशियंट जो हिस्ट्री है वहाँ के उसकी बात चल रही है ये। 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं फिर ये इस प्रकार से। 28वां प्रश्न देख सकते हैं आप, वाइटल विध्वंसक गोपाल बाबा वगलेकर, ज्योतिबा फूले, ये इस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है ये भी। फिर ये है 27वां प्रश्न है गांधी इम्पैक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है ये। 29वां प्रश्न ये भी द्रोण पावा, मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। 30वां प्रश्न है फिर यहाँ पे, ये देख सकते हैं अशोका के समय की बात चल रही है, तो ये भी हिस्ट्री का प्रश्न हो गया यहाँ पे। 31वां प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर, ये भी हिस्ट्री का प्रश्न है। 34वां प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी कि ये भी बात मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात आ गई है। 32वां प्रश्न है 1884, मॉडर्न हिस्ट्री की बात आ गई है। फिर यहाँ पे 35वां प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है यहाँ पे। 36वां प्रश्न आ गया है फिर, ये देख सकते हैं आप। इसी प्रकार 33वां प्रश्न इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आप, इंडिगो कल्टीवेशन की बात, मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है ये। इस प्रकार से 37वां प्रश्न है फिर यहाँ पे, ये टेक्नोलॉजी संबंधित प्रश्न आ गए, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात की जा रही है। 39वां प्रश्न है यहाँ पे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, यानी कि वही साइंस टेक से संबंधित प्रश्न है फिर ये। 38वां प्रश्न देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आप, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी कहीं ना कहीं एक साइंस टेक से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा 40वां प्रश्न है फिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी संबंधी प्रश्न है ये 40वां प्रश्न, ये भी साइंस टेक संबंधी प्रश्न हो गया है। 41वां प्रश्न देख सकते हैं फिर आप, ये नैनो ट्यूब्स की बात की जा रही है। 43वां प्रश्न देख सकते हैं आप, ये भी लीजा पैथ फाइंडर इवॉल्व लीजा, ये भी साइंस टेक संबंधी प्रश्न है। 44वां प्रश्न है फिर ये जेनेटिक चेंजेस, साइंस टेक संबंधी प्रश्न है, साइंस संबंधी।
कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ 42वां प्रश्न है। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन ए क्रॉप, ये एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न है। ये 45वां प्रश्न है फिर वैक्सीन संबंधी प्रश्न है। ये भी कहीं ना कहीं साइंस टेक इसमें भी आई जाती है। 40वां प्रश्न है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रश्न है। ये 48वां प्रश्न है यहाँ पे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी और इंडस्ट्री संबंधी प्रश्न है। ये फिर है यहाँ पे 47वां प्रश्न है। 47वां प्रश्न है प्लांट सेल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वही साइंस वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, एनवायरमेंट साइंस जो हम बोल सकते हैं। अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज पॉलिसी आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी इन इंडिया टू इंडिया, ये इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे है। तो ये इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है 49 जो है। 50वां प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से। 51वां प्रश्न आप देख सकते हैं एफडीआई की बात चल रही है यहाँ पे। 54वां प्रश्न इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है। 55वां प्रश्न है फिर आईएईए की बात चल रही है यहाँ पे। 52वां प्रश्न है फिर यहाँ पे ये भी इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है। 56 प्रश्न ये भी इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है। 53 प्रश्न जो है ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन यूज रेफर टू ग्रेड, ये भी कहीं ना इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है। 57 प्रश्न देख सकते हैं आरबीआई इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है। 59 प्रश्न आ गया फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप ये। 58 प्रश्न देख सकते हैं आप इंडियन इकोनॉमी बात चल रही है। 60 प्रश्न है यहाँ पे इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स की बात चल रही है, तो ये यहाँ पे बात चल रही है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस साइबर इंश्योरेंस की बात। ये है इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स, तो ये भी कहीं ना कहीं साइबर लॉ और मतलब किस प्रकार से इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है उससे संबंधित प्रश्न बनाया गया है। ये 61वां प्रश्न देख सकते हैं आप, ये बात की जा रही है एमएसपी यानी इकोनॉमी संबंधित, जो कोविड-19 में ज़्यादा ढंग से ज़्यादा मतलब काफ़ी चर्चा में रहा था ये चीज़ है। 63वां प्रश्न आप देख सकते हैं वही एमएसपी की बात चल रही है यहाँ पे भी। फिर है 62वां प्रश्न है ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इकोनॉमी का प्रश्न है। 64वां प्रश्न आप देख सकते हैं ये बात की जा रही है इंडो श्रीलंकन ट्रेड की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ट्रेड संबंधी प्रश्न है, इकोनॉमी का प्रश्न है ये। 65वां प्रश्न आप देख सकते हैं ये G20 यानी कि आईआर के बारे में बात आ गई, ज्योग्राफी की भी कवर होता है यहाँ। 67वां प्रश्न आ गया फिर ये भी अगेन इकोनॉमी संबंधित प्रश्न है। 66 प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड की इकोनॉमी संबंधित प्रश्न है। 68वां प्रश्न है ज्योग्राफी संबंधी रिवर्स की बात की गई यहाँ पे। 69 प्रश्न है यहाँ पे एमएसपी की बात अगेन इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है। 71 जो प्रश्न है यहाँ पे बात की गई है ये है विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, तो ये हिस्ट्री संबंधी प्रश्न है। 71वां 70वां प्रश्न है यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर यानी कि इकोनॉमी संबंधी प्रश्न है। 72वां प्रश्न है अगेन फिर इंडिया एलिफेंट्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न आ गया है। और 73rd यहाँ पे प्रश्न है फिर ये कावेरी बेसिन की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की बात की जाती है इसमें। फिर 74वां प्रश्न आप देख सकते हैं ये बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है इसके अंतर्गत, 74वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 77वां प्रश्न देख सकते हैं फिर से एनवायरमेंट का प्रश्न आ गया है। 75 प्रश्न एनवायरमेंट आ गया है। इसके बाद 76वां प्रश्न है ये है स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से संबंधित प्रश्न है। 78वां प्रश्न है फिर यहाँ पे ये बात की जा रही है इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड इज फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न है। 78 जो प्रश्न है। इसके अलावा फिर 79 प्रश्न है ये भी एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न है। 81 प्रश्न है ये भी एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न है। 82 जो प्रश्न है ये गुप्ता डायनेस्टी की बात की जा रही है, हिस्ट्री संबंधी प्रश्न है ये। 80 प्रश्न है फिर बायोकाइन फार्मिंग, तो ये एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न है। 83 प्रश्न है यहाँ पे फिर जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न है, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं साइंस की बात आ रही है इसके अंदर भी। फिर 84 प्रश्न है यहाँ पे ये इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न है। 86 प्रश्न है यहाँ पे फिर ये विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें कि क्या प्रोडक्शन चल रहा है उससे संबंधित ये काफ़ी सारे प्रश्न इस बार एग्रीकल्चर से लिए गए हैं यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। 87 अगेन द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल नेचर, तो ये भी एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न है। 85 है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न आ गया। 88 जो प्रश्न है सोलर पावर की बात चल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न है। 89 प्रश्न आ गया यहाँ पे फिर ये बात की जा रही है विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन शुगर केन एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न है। 91 प्रश्न जो है फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न आ गया है, तो एग्रीकल्चर से काफ़ी बड़ा सेगमेंट इस बार लिया गया है। 90 प्रश्न आ जाता है अगेन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये भी एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न। 92 कंसिडर फॉलोइंग मिनरल्स, तो मिनरल संबंधी बात है, ज्योग्राफी का प्रश्न है फिर ये। इसके अलावा 93 हम देख लेते हैं फिर विद रेफरेंस टू द ओशियन मीन टेम्परेचर, ये ज्योग्राफी संबंधी प्रश्न है। 95 प्रश्न है इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न 95 जो है। इसके बाद हम देख लें 94 प्रश्न जो है केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया, ये भी ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर संबंधी प्रश्न है ये। 96 जो है सियाचिन ग्लेशियर की बात की जा रही है, तो ज्योग्राफी संबंधी प्रश्न इंडिया के अंदर ये।
अब हम देख लेते हैं इसके अलावा और भी प्रश्न है। 97 में यहाँ पे प्रश्न है, तो ये बात की जा रही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री संबंधी प्रश्न है, पुराने जो प्रश्न मतलब हिस्ट्री में पुरानी जो चीज़ है उससे संबंधित प्रश्न है। 99 जो प्रश्न है जेड स्ट्रीम की बात की जा रही है, ज्योग्राफी रिलेटेड प्रश्न है, तो यहाँ पे ये 98 प्रश्न यहाँ पे जो 36% इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये भी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रश्न है। 98 जो है 100 प्रश्न है यहाँ पे, फिर टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, तो ये भी यहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटेड प्रश्न है। तो बड़ा सेगमेंट है, साइंस टेक से अच्छे प्रश्न आए हैं, एनवायरमेंट से अच्छे प्रश्न आए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत शानदार प्रश्न इस बार आए हैं। अच्छा पेपर का लेवल बनाया है, तो मैं इसकी आंसर की लेकर के आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा। तो मुझे आशा है कि ये पेपर जितनी जल्दी मेरे पास आया मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप पेपर पर नज़र मार सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं दिया ऐसा पेपर तो आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं जल्द से जल्द आपके पास आंसर की के साथ वीडियो को लेकर उपस्थित होता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।